गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक। सिंथेटिक एंड फाइबर फैब्रिक में मैंने पहले आपको बताया था कि कितने टाइप्स होते हैं इसके। हमने 2 टाइप्स इसके डिस्कस भी किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। तो पॉलिएस्टर में क्या होता है? पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर का इट इज़ also a synthetic fiber made from petrol। ठीक है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर का पार्ट है। सिंथेटिक फाइबर इसे बोलते हैं पॉलिएस्टर और एक्रिलिक को, और ये किससे बनता है? पेट्रोलियम से। ठीक, उसके बाद टेरिलीन, डेक्रोन, टेरिन एंड सम पॉलिएस्टर फाइबर। जैसे होता है टेरिलीन की बात करें, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो पॉलिएस्टर एक्रिलिक में अगर एग्जांपल की बात करें तो टेरिलीन और डेक्रोन इसके एग्जांपल्स हैं। द पॉलिएस्टर फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, डू नॉट रिंकल। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइबर, रिंकल लेस होते हैं, इस पर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। रिटेन देयर क्रीज, एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड ड्राई वेरी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ मोनोमर। पॉलिएस्टर किससे मिलकर बनता है? मोनोमर से। अब मोनोमर में जैसे कि आता है ईस्टर, ठीक है, ये क्या है? मोनोमर। हमने देखा था पॉलीमराइजेशन, हमने इसमें पढ़ा था पॉलीमराइजेशन मतलब चेन पॉलीमराइजेशन। एक तो होता है लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन, एक होता है क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन। जैसे कि CH2 CH2 CH2, ये क्या है? ये एक मोनोमर, ठीक है, ये भी आपका मोनोमर, ये भी मोनोमर, और ये जब सब कंबाइंड होकर बनते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर। ठीक है, और जब ये कंबाइंड होकर एक पॉलीमर बनते हैं, बहुत सारे मोनोमर कंबाइंड होकर एक पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। जो प्रोसेस होता है जिसके वजह से ये चीज़ें कंबाइंड होकर बनती हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब जैसे ये आपने देखा, तो ये होता है आपका लीनियर चेन पॉलीमर। ठीक है, लीनियर चेन मतलब एक चेन में जुड़े हुए हैं। और क्रॉस लिंक का क्या होता है? जैसे कि CH2 CH2, यहाँ पर आता है CH2, ये CH2, ये आपस में सब कंबाइंड होते हैं, तो एक चेन बनती है इनकी। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन, मतलब एक दूसरे से क्रॉस में लिंक होते हैं। द ईस्टर यूनिट आर रिपीटेड टू प्रोड्यूस पॉलिएस्टर। अब ईस्टर जो एक मोनोमर है, जब ये यूनिट रिपीट होती है तो आपका क्या बनता है? पॉलीमर, या फिर उस पॉलीमर को हम पॉलिएस्टर भी बोल सकते हैं। न्यू पॉलिएस्टर भी क्या है? बहुत सारे मोनोमर्स मिलाकर ही पॉलिएस्टर बना है। तो पॉली प्लस ईस्टर, ईस्टर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ईस्टर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है विच गिव्स फ्रूट लाइक देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स भी होती है, जैसे फ्रूट में आप देखते हैं। ठीक है, हम लोग काफ़ी सारे फ्रेगरेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, सोप में और काफ़ी चीज़ों में। ईस्टर आर पॉलिएस्टर इज ब्लेंडेड विद कॉटन टू प्रोड्यूस पॉलीकॉट एंड विद वूल प्रोड्यूस पॉलीवूल। अब इससे क्या होता है? एक पॉलीकॉट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कॉटन जो होती हैं, कॉटन मतलब इस तरह से लपेटे होती हैं, उस तरह से हम पॉलीकॉट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और पॉलीवूल भी। नेक्स्ट, टेरिलीन ब्लेंडेड विद कॉटन इज नोन एज टेरिकॉट। अब अगर टेरिलीन जो होगा उस पर कॉटन लगा दिया जाएगा, इस तरह से लपेट दिया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेरिकॉट। फिर आता है PET। अब ये PET क्या होता है? PET होता है
पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट, पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट। टेट्राथैलेट, ठीक है, ये पीईटी की आपकी फुल फॉर्म होती है। इज अनदर कॉमनली यूज्ड पॉलिस्टर विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स एंड जार्स। जो बॉटल्स और जार बनाते हैं वो हम किससे बनाते हैं? पीईटी से, पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट, ठीक। एक्रिलिक, एक्रिलिक अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर ही होता है विच हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू वूल, और जो वूल की प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी एक्रिलिक की भी होती है। इट इज़ चीपर देन वूल, ये वूल से थोड़ा सस्ता होता है। एंड कैन बी डाइड इनटू वैरायटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारे कलर्स में हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब डाई कर सकते हैं। जैसे हम होता है कि कोई भी हमारे पास एक फैब्रिक होता है तो हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स में डिजाइन उसको दे देते हैं, तो उसी तरह से वैसे भी हम उसको कलर कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। अब यूजेस क्या होते हैं? पॉलिस्टर यूज फॉर मेकिंग साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बेडशीट। अब साड़ी बना लो या फिर बेडशीट बना लो, और भी अलग अलग, जैसे कर्टेंस हो गए, बिकॉज इट डज नॉट स्ट्रेच, ये खिंचते नहीं हैं, श्रिंक नहीं करते हैं, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं इसके अंदर। द प्रोडक्ट आर ड्यूरेबल एंड कैन बी वॉर्न और वॉश्ड फ्रिक्वेंटली। अब इनको क्या होता है, आप लोग जब धोते हैं तो बहुत ही जल्दी ये लोग क्या हो जाते हैं, सूखते हैं। फायर hoses and conveyor belts are made from polyester since they are lightweight and compact। अब जो देखते हैं एक बेल्ट तरीके की बनती है, बहुत ही पतली लेयर्स होती हैं, तो ये भी हम किसकी बनाते हैं? एक्रिलिक की ही बना लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक lightweight sails which are resistant to sea salt। अब सी सॉल्ट के बारे में आपने सुना होगा, एक लाइट वेट सेल्स बना लेते हैं हम इस तरह की इसकी, ठीक है, बहुत ही हल्की। अब इसका यूज़ क्या होता है, हम स्वेटर बना लेते हैं, शॉल बना लेते हैं, या फिर कारपेट भी बना सकते हैं, ब्लैंकेट। तो ये इसके एक्रिलिक के यूजेज में आती हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग। मैंने बताया था सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, ईजी टू वॉश, उसको आप आसानी से धो सकते हो। दे डू नॉट श्रिंक और रिंकल। अब ना ही वो श्रिंक करते हैं और ना ही उसके अंदर रिंकल्स पड़ते हैं। देयरफॉर नीड लिटिल और नो आयरनिंग, उस पर हमें ज़्यादा आयरन करने की भी नीड नहीं होती है। सिंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और मॉइस्चर, और ज़्यादा वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। दे आर ड्राई क्विकली, और बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी बिकम आ डिसएडवांटेज विद द फैब्रिक मेड ऑफ दिस फाइबर। अब ये इसका डिसएडवांटेज भी बन सकता है, एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट और अलाउ इट टू एवोपरेट। अब ये स्वेट को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना ही उसे एवोपरेट करेगा। द फैब्रिक्स स्टिक टू द बॉडी एंड मेक द वेयर अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर। समर के टाइम में ये आप अगर इसको वेयर करते हो तो ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कराएगा आपको। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर। ये क्या होते हैं? पॉलीमर। अब पॉलीमर में मैंने आपको बताया था जब बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, ये आपस में
कंबाइंड हो जाती है, तब आपका क्या बनता है? पॉलीमर। और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। लीनियर और क्रॉस लिंक, जेड जेड जेड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एक लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन में। और वहीं अगर इसको हम चेन क्रॉस लिंक की बात करें तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्रॉस लिंक है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द केमिकल्स फाउंड इन द क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उससे ये बनते हैं। द पॉलीमर कैन बी रिपीटेडली मेल्टेड मोल्डेड इनटू एनी डिजायर शेप। अब ये क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, अगर मेल्ट करते हैं तो ये अलग अलग शेप में हम इसे चेंज कर सकते हैं प्लास्टिक्स को, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक्स है, अगर उसे मेल्ट कर कर आप चेयर बनाना चाहें या फिर स्केल बनाना चाहें, काफ़ी सारी चीज़ों में उसे हम चेंज कर सकते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं प्लास्टिक्स, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, होते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, दे कैन बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड मोल्डेड रिपीटेडली। अब क्या होता है, अगर इसे हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाती है। बट थर्मोसेटिंग में क्या होता है, एक बार अगर इसको आप यूज़ कर लो, एक बार उसकी सेटिंग जो चेंज कर दो तो दोबारा उसको रीशेप नहीं कर सकते। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर से बनता है, जैसे कि क्रॉसलिंक पॉलीमर। वही थर्मोसेटिंग की बात करें, द पॉलीमर गेट हाईली क्रॉसलिंक व्हेन हीटेड। जो क्रॉसलिंक होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली, जब उसे हम हीट करते हैं तब जाकर ये थर्मोसेटिंग वाले बनते हैं, ठीक है। जैसे इसे हैं, ये एक पॉलीमर है, जब इसे हम हीट करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पर, तब जाकर ये नया डिज़ाइन बनेगा। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नायलॉन, ठीक है। तो ये इसके थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हो गए। थर्मोसेटिंग की बेकलाइट, मेलमाइन आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग। ये थर्मोसेटिंग के एग्जांपल हो गए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्लास्टिक के? प्लास्टिक जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है, जल्दी आप उसको दूसरी शेप दे सकते हैं पिघलाकर, ठीक है। हम उसे क्या करते हैं, हीट देकर दूसरी शेप में बना सकते हैं। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्स। अब कार होते हैं या एयरक्राफ्ट होते हैं या और भी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम इन चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वेरियस अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हम जो घर में फर्नीचर्स यूज़ करते हैं काफ़ी सारे फाइबर्स के, प्लास्टिक्स के, ठीक है, या बॉटल्स यूज़ करते हैं, स्टोरेज जार्स यूज़ करते हैं, वो भी तो किसके बनते हैं? प्लास्टिक्स के। तो ये प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक। जब ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो किस तरह से पॉल्यूशन होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।